नमस्ते बच्चों। आज हम 21 तारीख की वर्कशीट संख्या 34 जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में भी खास तरह के रेशोज़ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, केवल इन्हीं तीनों की बात करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले एक बार फटाफट से इन वैल्यूज़ की टेबल बना लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। हम जो है यहाँ पे सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करेंगे, साइन की, कॉस की और टेन थीटा की। ठीक है, और वैल्यूज़ भी हमें 3 ही चाहिए, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे। तो अगर आप ये ध्यान दें तो साइन 30 होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2 और 60 पे होता है √3/2। ऐसे ही कॉस जो है 30 पे √3/2 होता है, 40 पे 1/√2 और 60 पे 1/2। अगर टेन की बात करें तो 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, 45 पे 1 होता है और 60 पे √3 बोलिए या √3/1 बोलिए, ये होता है। तो ये 9 वैल्यूज़, बेसिक वैल्यूज़ जो है हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। आइए देखते हैं पहला एग्जाम्पल किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें हमसे कह रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 60 30 30 60, जो वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए ये सारी टेबल में। फिलहाल अभी हम यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। इन वैल्यूज़ को जस्ट सब्सटीट्यूट कीजिए, पुट कीजिए इन वैल्यूज़ को और सॉल्व कर दीजिए। देखिए कैसे, साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, तो साइन 60 की जगह √3/2 इंटू कॉस 30 भी √3/2 होता है, तो कॉस 30 की जगह भी √3/2। साइन 30 की बात करें तो यहाँ से देखिए साइन 30 1/2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और कॉस 60 1/2 है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। यहाँ पे 1 को 1 से किया 1 और 2 को 2 से किया 4। दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, आप एलसीएम ले लीजिए 4, ऊपर आ जाएगा 3 + 1 और ऐड करने पे 4/4, सॉल्व कर देंगे, कैंसिल आउट 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 1। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें आपको डायरेक्ट जो है वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और ट्रायंगल ABC में वो कह रहा है हमसे कि एंगल B 90 डिग्री है और एंगल C 30 डिग्री है। तो हम इसको इस प्रकार बनाते हैं, ये हमारा थीटा रहेगा, ये 90 है और ये AB की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, किसी भी एक साइड की वैल्यू दे सकता है वो हमसे कह रहा है फाइंड BC एंड AC, BC और AC इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर हमें AB का मान ज्ञात करना है, BC का मान ज्ञात करना है और AB हमें दिया हुआ है, तो आप देखिए AB गिवन है और BC निकालना है, ये दोनों मिलके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बना रहे हैं। तो आप ध्यान दें अगर, तो AB/BC ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये लंब है और ये आधार है, और P/B tan थीटा होता है। तो AB/BC हमारा tan थीटा, थीटा यहाँ पे 30 है तो हो जाएगा, AB का मान 5 है, BC हमें निकालना है और tan 30 1/√3 होता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से BC की वैल्यू आ गई 5√3 सेंटीमीटर, और ये हमारी एक भुजा जो है निकल के आ गई। इसी प्रकार हमें AC निकालना है। अब हमें AB पहले से क्वेश्चन में गिवन है और AC हमें निकालना है। तो अगर मैं देखूँ AB और AC का रेशो क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे में कर्ण, और वो होता है हमारा साइन 30 यानी साइन 30 डिग्री। आप चाहें तो H/P करके कॉसेक 30 भी ले सकते हैं, लेकिन हम साइन से कर रहे हैं। AB फिर से हमारे पास 5 है, AC हमें निकालना है और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 2 गुना हो जाएंगे, AC 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दो भुजाएं हमें निकालने के लिए कही गई थी वो हमने आसानी से निकाल ली। तो ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन आया, आपको त्रिभुज दे सकते हैं, सारी वैल्यूज़ में से कुछ वैल्यूज़ आपको दे सकते हैं और बाकी आपको फाइंड आउट करनी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्वेश्चन में कहता है tan A + B = √3, ये वैल्यू दे रखी है आपको, और साथ में वो कह रहा है tan A - B = 1/√3। ये दो वैल्यूज़ दे रखी है, tan A + B √3 दे रखा है, tan A - B 1/√3 दे रखा है। हमसे कहता है वो A और B निकालिए। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे हमें दिया है tan A + B = √3। अब आप देखिए √3 जो है tan की वैल्यू कहाँ होती है, देखिए tan, क्योंकि इधर tan है ना तो हम tan में ही ढूंढेंगे ये वैल्यू। अगर यहाँ साइन होता तो मैं साइन में वैल्यू ढूंढता जो भी यहाँ गिवन होती। तो tan में √3 होता है 60 पे, तो इस वाले √3 को जो यहाँ लिखा था
इसकी जगह हम लिख देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 पे √3 होता है। अब ये जो बाहर दोनों साइड tan हो गए, बाहर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम हो गया, इसका मतलब जो अंदर का एंगल है वो भी सेम होगा, तभी तो ये इक्वल है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि a + b जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। और क्योंकि ये इक्वेशन बन गई है तो मैं डिग्री नहीं लगाऊंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार आप दूसरे वाले हिस्से को देखिए, tan a - b जो है वो 1/√3 है, ठीक है, यहाँ पे जो दे रखा है, और 1/√3 30 पे होता है, तो इस वैल्यू की जगह हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। और जब इधर इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा a - b = 30, क्योंकि ये भी इक्वेशन बनी है इसलिए मैं डिग्री नहीं लगा रहा। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, जैसे हम तीसरे चैप्टर में करते थे, a + b 60 है और a - b 30 है। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a मिलके हो गए 2a, और 30 और 60 सामने हो गया 90। 2a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब यहाँ से a निकाल लीजिए, 2 सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, और a की वैल्यू आ गई 45। तो ये जो हमारा एंगल है a, ये 45 डिग्री आ गया। डिग्री हम बाद में लगाएंगे, और क्योंकि a + b 60 है तो a की वैल्यू 45 है, तो b हमें निकालना है। तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 सामने ले जाके माइनस कर देंगे, 60 - 45, b की वैल्यू आ गई 15। तो देयरफॉर, क्योंकि ये एंगल्स हैं, a एंगल 45 डिग्री आ गया और b एंगल जो है 15 डिग्री आ गया। और इस प्रकार जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ थी, a और b, जो दो एंगल्स हमें निकालने थे, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जिससे हम जो है अपने ये 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, देखते हैं। आपसे वो, ये रहा फोर्थ एग्जांपल, आपसे वो क्वेश्चन में कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, वो आप सिंप्लीफाई करके देखिए। तो हमने क्या करना है, सिंपल tan 30 की वैल्यू 1/√3 इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, और चलिए देखते हैं सॉल्व करके। ऊपर है 2 tan 30 की जगह 1/√3, और पूरे के ऊपर में 1 - tan स्क्वायर 30 है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर हमारे पास 2/√3 रहेगा, नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। इस हिस्से में एलसीएम ले लीजिए, 2/√3 ऊपर, और नीचे एलसीएम लेने के बाद बनेगा 3 - 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2/√3 ऊपर और 2/3 नीचे। अगले स्टेप में क्या करना है, ऊपर वाला 2/√3 एज इट इज़ रहेगा, और नीचे वाला 2/3 रेसिप्रोकल होके 3/2 बन जाएगा। ये फोर्थ फ्रैक्शन की बात होती है। 2 से 2 कट गया, 3/√3 आ गया। अब अपोन में हमें कभी √3 नहीं चाहिए होता, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। इसको हम रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि अपोन में √3 नहीं रखते हैं। तो जब आप इसे √3 से रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3√3, और नीचे बन जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आ गया √3। यानी ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका टोटल आंसर है √3। और ये √3 tan की वैल्यू कब होती है, 60 पे होती है, तो असल में ये हमारा tan 60 के बराबर हो जाता है। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स जो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।